गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने क्या किया है, सर्किट सॉल्व करने चालू करे। तो एक देखो सर्किट पीछे बना हुआ है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो देखें, सबसे पहली चीज ये 6 वायर से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6। सब में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो सभी का सम होके निकलेगा। अब उसका डायरेक्शन कैसे पता पड़ेगा, क्या डायरेक्शन है? तो एक मैंने नियम क्या बताया तुमको, यहाँ पे देखो, लूप में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट स्क्रू रूल से निकाल सकते हो। जैसे लूप है, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो यहाँ स्क्रू लगा दो। जैसे मैंने यहाँ स्क्रू लगा दी। अब ये जो स्क्रू लगा दिया है, इसको इस स्क्रू से इस साइड घुमाएंगे अपन, क्योंकि देखो करंट इस साइड घूम रहा है ना, करंट इस साइड घूम रहा है, तो स्क्रू इधर घुमाएंगे तो ये खुलने लगेगा, और खुलने लगेगा तो अपवर्ड्स आ जाएगा, ये डॉट आ जाएगा। तो इसका मतलब सबका मैग्नेटिक फील्ड डॉट आएगा। तो अपन किसी एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B = μ0/4 पाई I/A ब्रैकेट में sin θ + sin θ2 I/D बोल दो, या जो भी। D इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि यहाँ ये ऐसे दिया हुआ है, जबकि अपने को ये चाहिए D, ये वाला, ठीक है ना। अब ये निकालेंगे कैसे? तो ये निकालने के लिए क्या करना कि अलग से ट्रायंगल बना लेना। देखें यहाँ पर ये ट्रायंगल बना लिया है, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। ये ट्रायंगल बनाया। अब ये जो ट्रायंगल बनाया है, ये इस वाले हिस्से का है। तो ये जो न्यू बना है ना, ये ऐसा कैसा इधर बना दिया। अब tan θ = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3 = a/2/x, a/2/x। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 आ गई, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, x विल बी √3 a/2, x विल बी √3 a/2। तो ये जो x है, इसकी जगह यहाँ पे क्या डालना है, a√3/2 डालना, ठीक है, ये नहीं डालना। तो आगे का सॉल्व करते हैं अपन वैल्यूज डाल के, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब अब देखो यहाँ पे ये जो d है, ये d कहाँ से कहाँ तक का था, यहां से लेके यहां तक का, ये d है, और ये d है। तो ये तो तुमने निकाल ही दिया ना, ये a√3/2। तो ये यहां लिख देता हूं, a√3 और /2 का 2 ऊपर चला गया। साइन ऑफ 30 डिग्री 30 + 30 ये दिया नहीं था उनने, मैंने बना लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पूरा 360 डिग्री का होता है। तो एक इतना हिस्सा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि 6 पीस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सब 60 के, उसका आधा कर दिया, 30 हो गया। सही है। ये 30 इधर 30 इधर, तो यहाँ डाल दिया sin 30 वैल्यू डालो। तो B = μ0/4 पाई 2I a√3 sin 30 हाफ होता, फिर एक और बार हाफ, 1 हो गया ये, इसका मतलब ये है ही नहीं। अब तुम्हारा क्या बचा, B = μ0/4 पाई 2I a√3। ये किसके कारण है? तो हम ये बोलेंगे कि इट इज ड्यू टू वन वायर, एक वायर के कारण है, ठीक है। इट इज ड्यू टू वन वायर। अब यहाँ पे टोटल वायर्स कितने हैं, 6 हैं, दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के कारण इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो एक वायर के कारण था, तो ये जो निकला है इट इज ड्यू टू वन वायर। हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। ये रफ है कुछ। तो आगे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 टू गेट द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड। तो B net is equal to 6 times B। तो B net is equal to 6 times B की वैल्यू डाल दी, μ0/4 पाई 2I a√3, इसका 6 गुना हो गया। अब देखो, ये इससे 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ये इससे 3 बार कैंसिल आउट हो गया। अब इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ √3 × √3 μ0I
अपॉन एक पाई बचा, एक ए बचा और एक √3 बचा। ये √3 से √3 कैंसिल कर देना, तो बस ये बन गया √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। और ये फाइनल आंसर इसका वही आएगा जो डायरेक्ट अपन ने निकाला ना, डॉट, क्योंकि इसका डायरेक्शन डॉट है। डॉट मतलब बाहर की तरफ, क्योंकि इसका स्क्रू किधर साइड घूम रहा है, इसी साइड घूम रहा है ना इसका स्क्रू, और ये इधर साइड जब भी घूमेगा तो खुलेगा ना आउटसाइड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन के साथ लिखना चाहिए, तो इसका मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ आउटवर्ड्स, निशान भी बना देता हूँ, ये निशान आउटवर्ड्स। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको। पॉज दबाएं, नीचे कर रहा हूं मैं, चलिए पॉज दबाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है इन क्वेश्चन में। शेप बदल बदल के आते हैं। इस शेप का कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट ऐसे जा रहा, और उसने ये दे रखा है कि ये थीटा है, ये वाला, और ये सब आर है, यहां से यहां तक आर, ये भी आर है और ये भी आर, बना नहीं है भले ही बराबर, पर है सब आर। ठीक है, करंट यहां से आ रहा। क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ठीक है, और करंट कितने का जा रहा, आई का जा रहा। चलो आप नोट कर लीजिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखें, सबसे पहली चीज, क्या ये कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये वायर के एक्सटेंडेड पे है, यानी डीटीए है, दिया तले अंधेरा, ये वायर पे ही आ गया ना पॉइंट। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये भी वायर पे आ गया। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये भी वायर पे एक्सटेंड करने से आ रहा है, इसको वाले लाइन को भी एक्सटेंड करने से आ रहा है। इसका मतलब ये ऐसे ऐसे वायर्स तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाले ही नहीं है। तो ये बनाएगा, एक ये बनाएगा और ये बनाएगा, और ये है आर्क। क्या है, आर्क। और आर्क का मैग्नेटिक फील्ड होता है पूरे का मैग्नेटिक फील्ड इनटू थीटा बाय 360 डिग्री, पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड इनटू थीटा बाय 360। ठीक है, या फिर एंगल है थीटा 360 में, और अगर उसको रेडियंस में करोगे तो थीटा बाय 2 पाई होता है, रेडियंस में अगर लोगे तो। ये डिग्री में लिया है मैंने, ठीक, वहां देख लेना, जैसा जमेगा हिसाब से करेंगे। सबसे पहले सर्कल, इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन रेडियस इनटू थीटा बाय 360। ये फॉर्मूला मैंने इसी को लिखा है आर्क का, लेकिन पूरा फॉर्मूला लिख दिया। पहले सर्कल का लिखा, फिर उसमें थीटा बाय 360 डाल दिया। ठीक है ना, यहां तक तो सभी को आ गया होगा समझ में। अब ये देखें कि इसमें इसका सबसे पहले इस वाले वायर को मैं 1 बोल देता हूं, और फिर इसके बाद वाले को 2, और उसके बाद वाले को 3। तो 2 का और 3 का सबका अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो आर्क नंबर 1 का, आर्क नंबर 1 का बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। उसकी रेडियस आर ही है, अगले की रेडियस 2r है, उसके अगले की रेडियस 3r है, तो उसकी रेडियस आर ही है, तो उसकी जगह मैंने आर ही लिख दिया। अब मुझे थीटा बाय 360 लेना है, तो थीटा तो ये है, ठीक है, बाय 360, तो 360 को मैं 2 पाई लिख सकता हूं, क्योंकि इसने क्या पाई के टर्म्स में आंसर दिया। थीटा बाय 360 को 2 पाई लिख सकता हूं, तो जनरली रेडियंस में यूज करते हैं अपन। तो इसको जो है थीटा बाय 360 लिख देता हूं ऐसा कैसे,
थीटा बाय 360, 360 को क्या लिखूंगा 2 पाई। अब इसका डायरेक्शन लिखो, तो डायरेक्शन लिखो तो ये वाले के कारण, ध्यान से देखो, ये वाले के कारण स्क्रू घूमेगा इधर, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो इससे मैच होना चाहिए। तो जब ये यूं करके यूं गोल घूमेगा तो कसने लगेगा, कसने लगेगा तो इसका फाइनल जो डायरेक्शन आएगा वो क्रॉस आएगा, क्रॉस। ठीक है, तो आर्क 1 का आ गया। अब बचा आर्क 2 और आर्क 3। आर्क 2 का मैं यहाँ बना देता हूँ, जगह का खराब करें। ये आर्क 2, ये आर्क 2, तो इसका आएगा बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन, बस रेडियस में अंतर आएगा, रेडियस आर की जगह कितना हो जाएगा 2r, और थीटा बाय 2 पाई वैसा का वैसा, क्योंकि इसका एंगल भी तो थीटा ही है ना, ये एंगल तो थीटा तीनों के लिए कॉमन ही है ना, ये सभी का एंगल थीटा ही है, थीटा बाय 2 पाई। और इसका डायरेक्शन आएगा इसका अपोजिट, क्योंकि इसके अंदर घूमेगा इस साइड स्क्रू, और इस साइड यदि स्क्रू घूमेगा क्योंकि ये इधर ही जा रहा, तो यदि इधर जा रहा है तो स्क्रू भी हमारा इधर, और ये खुलने लगा, खुलने लगा तो डॉट आएगा, तो इसका आंसर आएगा डॉट। आर्क 2 आ गया। अब एक आर्क 3 और बना लें, आर्क 3। आर्क 3 क्या है, बी डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, आर इज 3r, आर प्लस आर प्लस आर, इट इज 3r इंटू थीटा बाय 360, यानी थीटा बाय 2 पाई वैसा का सी रहेगा, पर डायरेक्शन अब की बार फिर इसका इधर आएगा, यानी इसके जैसा आएगा, इसके जैसा आएगा तो क्रॉस। तो फाइनली होगा क्या, ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों जुड़ेंगे और ये सब्सट्रैक्ट होगा इसमें से, तो आप जोड़ देते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है ना, ये दोनों के सेम डायरेक्शन क्रॉस है। तो हमने क्या किया, आर्क 1 का मैग्नेटिक फील्ड आर्क 3 का मैग्नेटिक फील्ड जोड़ा और उसमें से आर्क 2 का मैग्नेटिक फील्ड घटा दिया, तो इससे नेट मैग्नेटिक फील्ड आया। तो देखो कॉमन निकाल लो पहले, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सब में है, 2 पाई आई सब में है, थीटा बाय 2 पाई सब में है, और आर सब में, तो इसलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर सब में है। ठीक है, ये जो कॉमन निकल रहा है ना, ये आर भी, ये भी सब में है, ये भी सब में है, ये भी है और ये भी है, इतना कॉमन निकालना, तो अपॉन में आर इंटू थीटा बाय 2 पाई। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा, इसके अंदर 3 बचा, सिर्फ ये 3 और इसमें 1 बचा, क्योंकि ये तो पूरे ही बाहर निकाल लिया मैंने, यही तो है पूरा, एक में 1 बचा, एक में 3 बचा, तो 1 में तो 3 ऐड होगा, और ये वाले के अंदर 2 बचा। देखो ये वाले के अंदर क्या बचा, थीटा बाय 2 पाई, इसमें से कॉमन निकला, कॉमन देख लो क्या क्या निकला, ये कॉमन निकला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन निकला, 2 पाई आई कॉमन निकला, आर कॉमन निकला, 1/2 बचा, तो माइनस का 1/2 बचेगा यहाँ, नीचे वाला 2 रह गया ना, ये वाला, बस ये तो सब आ गया था। ठीक, तो इससे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा म्यू नॉट अपॉन, इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ 2 टाइम्स, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, 3 और 1 4 में से आधा गया तो 3.5 बचे, 3.5 को 7/2 लिखते हैं, किसी को विश्वास नहीं होता एलसीएम लेकर देखिए। ठीक है, इससे मिलेगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा इंटू 7 अपॉन पाई आर, 2 to the 4, 4 to the 8, 7/8। ठीक है, म्यू नॉट आई थीटा 7/8 ये बनेगा, एक बार चेक कर लूंगा। हाँ, इसमें जो है यहाँ पे 1/3 है, ये मैंने 3 ले लिया, उसको दिख रहा है, चेंज क्या करना था, 3 ये 3 है ना, ये 1/3 बेसिकली, रेड वाला देखो 1/3 मैंने यहाँ 3 ले लिया, यहाँ तो ठीक है, तो 1 ही है, 1/1 है बेसिकली, उससे कोई मतलब नहीं है, तो 1/3 इसको कर लो, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा, 3 की जगह क्या आएगा 1/3 आएगा, 1/3। अब एलसीएम ले लो इसका, इसको हटा दो, अब एलसीएम ले लो, ये भी हटा देते हैं, ये तो कैलकुलेशन गलती हो गई, तो ये इससे 2 बार कट गया, 2r आ गया, म्यू नॉट आई बाय 2r आ गया, थीटा बाय 360। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 to the 6 आएगा, तो 6 आएगा, तो इट विल बी 6 प्लस 2 माइनस 3,
इससे मिलेगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा इंटू 6 7 8 8 में से 3 गए तो बचे 5 और 2 और 2 4 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और इधर साइड कितना आएगा r पाई। क्या बता सकते हो फाइनल आंसर क्रॉस की डॉट, तो उसका आंसर क्रॉस। ये डोमिनेटिंग है ना, ये दो पावरफुल थे ना, ये दो पावरफुल थे और जो सब्सट्रैक्ट हुआ कमजोर था, तो पावरफुल वालों का आंसर आएगा। तो इस वाले का क्रॉस था, इस वाले का क्रॉस था, इसलिए जुड़े थे और ये डॉट था, तो फाइनल आंसर क्या आएगा तुम्हारा क्रॉस, यानी कि अंदर की तरफ। ये इसका आंसर क्लियर है। चलो नोट कर लें। नोट कर लीजिए फटाफट, नीचे ले रहा हूं, नोट कर लें पॉज दबा के। चलो अब उसके बाद थोड़ा एक कठिन क्वेश्चन, ये 3 डायमेंशनल बेस्ड है, तो इसको पहले मैं बना दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या बनाना चाह रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, 3D क्वेश्चन। अब देखें इसको 3D को बनाया कैसे ने, एक एक्सिस ये है, ठीक है, दूसरी एक्सिस ये है और तीसरी एक्सिस ये है। अब इसमें जो वायर है वो यूं गया, यूं करके ऐसे आया और इधर चला गया, और इधर साइड से यूं आया है और ये यूं दिखाया गया। ठीक है, ये वाला तो उसकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। थोड़ा समझने का प्रयास करो कैसे बना रहा हूं। ये करंट आई, यही करंट इधर गया और यही पलट के वापस आई है। अब इसने कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं a,0, a,0 इसका दिया है, इसका दिया है 2a,0 और इसका दिया है 3a,0। नेचुरली ये 0,0 होगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, और O का है ये है O, ये स्टार बना देता हूं, स्टार पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब देखें सबसे पहली चीज क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। ये वायर पीछे से आ रहा है, यानी कि इस कॉपी में छेद करके पीछे से आ रहा, ठीक है, बनाना ऐसा पड़ रहा है लेकिन ये आ इधर से रहा है। ठीक है, इस कॉपी के पीछे मान लो, पीछे से छेद करके आया, फिर यूं करके यूं गया, कॉपी में दिख रहा है, फिर इधर गया, फिर इधर गया और फिर ये तुम्हारी तरफ उठ गया ऊपर की तरफ। ठीक है ना, ऐसे उड़ गया, स्क्रीन पे से बाहर निकल आया ऐसा। तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो सबसे पहली चीज इसमें कितने टुकड़े करूं। तो पहली ये वाला, ये किसी काम का नहीं क्योंकि एक्सटेंडेड वायर है, तो dt हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं। सेमी सर्कल बनाएगा, सेमी सर्कल बनाएगा, स्ट्रेट वायर बनाएगा, स्ट्रेट वायर बनाएगा। ठीक है, 4 पार्ट्स में बांटना है, वैसे 5 है लेकिन एक 0 दे रहा है इसलिए 4 पार्ट्स में बांटना। सबसे पहले मैं बड़ा सर्कल और छोटे सर्कल के लिए निकाल लेता हूं। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 1 बड़ा सर्कल, बड़े सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R इंटू हाफ। हाफ इसलिए क्योंकि आधा सर्कल है। ठीक है, बड़ा सर्कल कैसा है, हाफ, हाफ सर्कल। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन रेडियस और डालनी है मुझे 1/2। अब बताओ बड़े सर्कल की रेडियस कितनी, तो बड़े सर्कल की रेडियस तो यहां से लेके यहां तक ही नहीं जाएगी ना। तो ये कितना 3a है और ये वाली जगह कितनी होगी, देखो ये a है, ये 2a है,
तो ए और 2a के बीच में 3a/2 होगी। आ रही बात समझ में क्या बोला मैं? ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह 3a/2, 0 होगी। अब पूछो ऐसा क्यों? अरे देखो यहां से यहां तक a है, दिखा है ना, यहां से यहां तक 2a है, तो ये 1.5a होगी ना, क्योंकि आधे पे 1.5a को ही 3a/2 बोलते हैं, 1.5। अब तुम्हें तो बड़े सर्कल की रेडियस चाहिए थी इस वाले की। जब इस वाले की रेडियस निकालोगे तो तुम यहां से यहां तक का, ये स्टार से लेके यहां तक का डिस्टेंस लोगे। मान लो इसका पॉइंट बी दे देता हूँ, इसको ए दे देता हूँ, इसका नाम सी दे देता हूँ, ये ओ दे देता हूँ। तो तुम ओ से लेके बी तक निकालोगे ना, यही तो बड़े सर्कल की रेडियस आएगी। तो ये ओ से लेके बी तक कितना डिस्टेंस होगा? तो ओ से लेके बी तक उतना ही होगा जितना यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और ये तो 3a/2 है। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3a/2, तो यही इसकी रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी लिख दूँ रेडियस? 3a/2। समझ में आई बात? नहीं आए तो पॉज करके एक बार सोच लो 3a/2 कैसे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये a है, ये 2a है, और ये बीच में है। अब बीच के हिस्से का तो 1.5 होगा ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस लो या यहाँ तक लो, एक ही बात है। तो 3a/2 आ गई। अब 3a/2 बड़े सर्कल की रेडियस आ गई है, इसमें से 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये वाला। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया B1 μ0/4π 2πi/3a। अब इसका डायरेक्शन भी बता दो फटाफट। तो इसका डायरेक्शन जो आएगा वो आएगा बाहर की तरफ। तो इससे बाहर मत लिखो, इसको लिखो z एक्सिस की तरफ आएगा। कैसे आया डायरेक्शन? तो सर्कल में वो लगता है क्या, स्क्रू रोल। तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो खुलेगा, खुलेगा तो बाहर आएगा। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल में कहाँ आएगा? बड़े सर्कल में बाहर आएगा। और बाहर को अपन डॉट बोलते थे, लेकिन यहाँ पे बाहर कौन है? z एक्सिस बैठी है, तो बाहर की तरफ निकली हुई एक्सिस z एक्सिस है, तो इसलिए z एक्सिस पे आएगा, प्लस z एक्सिस पे आएगा। ठीक है, तो प्लस z एक्सिस। चलो ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2, छोटा सर्कल। छोटा सर्कल, छोटा हाफ सर्कल। बताओ छोटा हाफ सर्कल में क्या आएगा? तो सेम का सेम, फॉर्मूला तो यही है भाई, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होने वाला, फॉर्मूला यही, रेडियस बदल गई। छोटे हाफ सर्कल की रेडियस कितनी है? तो छोटा हाफ सर्कल यहां से यहां तक है सिर्फ, तो ये a,0 है, ये 3a,0 है। ठीक है, ये 1.5a है और ये a है, 1.5a में से 1a जाएगा तो a/2 बचेगा। ऐसा भी कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक डायमीटर a से लेके 2a तक, इसका मतलब ये a है इतना हिस्सा, a इतना हिस्सा है, तो ये a/2 है। तो अपने को यही तो बताना है ये कितना है, तो ये a/2 है इसकी रेडियस। तो इसकी जो रेडियस होगी वो होगी a/2। जिसको समझ में नहीं आया पॉज करके एक बार सोच ले, a/2 कैसे बोल दी मैंने। ये डिस्टेंस निकाला है, ये वाला यहां से o तक का। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है a/2, ये वाला 3a/2, तो 3a/2 में से a का माइनस करो था, a/2 आता है ये। या फिर बोलो कि ये 0 है, 2a,0 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2a माइनस a करो, तो ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना आता है? a आता है, उसका आधा कर दिया मैंने, ये आधा कर देने से a/2 रेडियस आ गई। अब a/2 रेडियस आ गई तो डाल दो इसके अंदर, b1 = μ0/4π, b2 कर देते हैं इसको, इस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ मैं। 2πi/ रेडियस, रेडियस की जगह a/2 इंटू हाफ, क्योंकि सर्कल ही आधा। अब इससे b2 मिलेगा, b2 = μ0/4π 2πi, और ये कि 2 नीचे से और ऊपर जाएगा तो इसको 4 कर देगा, 4πi और अपॉन में 2a। ठीक, अब ये कैलकुलेशंस हैं, बाद में कर लूंगा मैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 2 से कैंसिल आउट कर दूं, बस इतने ही सिंप्लीफाई हो रहा है ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड 2 = μ0/4π 2πi/a, ये हो गया अपना दूसरा मैग्नेटिक। और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन अपोजिट आएगा, खुलेगा, बाहर की तरफ आएगा। पहले वाले का तो कस रहा था, अरे पहले वाला अंदर जा रहा है। ठीक है, पहले वाले का मैंने, हाँ ठीक है, सही है, सही कंफ्यूजन हो गया, बड़ा और छोटा, सही है।
बड़े का लिया ना मैंने, अब छोटे का लिया, छोटे का कसेगा, तो यहाँ छोटे के लिए यूं डायरेक्शन दिया हुआ, यूं डायरेक्शन दिया है, तो ये वाला क्या होगा, कसेगा, कसेगा तो ये कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ होता है क्रॉस, लेकिन यहाँ अंदर की तरफ होगा z एक्सिस का उल्टा, यानी माइनस z एक्सिस इधर साइड, क्योंकि z एक्सिस इधर साइड है ना, प्लस अंदर जाओगे तो माइनस z एक्सिस होगी, तो इसका आंसर आएगा माइनस z एक्सिस। तो यहाँ पे माइनस z एक्सिस, पिछली बार का प्लस आया था, तो दोनों अपोजिट ही आ रहे थे। ठीक, ये दो पार्ट्स निकल गए, अभी दो पार्ट और बचे। एक तो ये वाला ब्लू वायर जो बी तक जुड़ा हुआ है, और एक सी वाला। तो पहले ब्लू वाला वायर ये वाला देख लेते हैं, ऊपर वाला, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो वायर है, ये वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये वायर फाइनाइट है, इनफाइनाइट है कि सेमी इनफाइनाइट है, तो उसका आंसर ये कहाँ से आ रहा पता नहीं, लेकिन रुक गया यहाँ जाके, तो इसका मतलब ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। सिमिलरली ये यहाँ पे रुक गया, लेकिन यहाँ कहाँ जा रहा है पता नहीं, इसका मतलब ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये भी सेमी इनफाइनाइट है, ये भी सेमी। अब सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इसके कारण यहाँ निकालना, तो दो बार लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि ये डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो एक बार ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, एक बार ये लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये a/2 है, ये 3a/2 है, तो 3a/2 माइनस a/2 होगा। 3a/2 में से a/2 घटेगा तो 2.5 a/2 बचेगा ना, 5/2 a/2 होगा, 5/2 a होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 2a में से a/2 घटेगा, तो देख लेंगे, कर लेंगे उसको उसी वक्त, पहले बड़े वाले को निकाल लें। सेमी इनफाइनाइट वायर नंबर 1, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, तो अब लिख दें नीचे सेमी इनफाइनाइट वायर नंबर 1। थर्ड पार्ट, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, सेमी इनफाइनाइट वायर, किधर वाला, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला सेमी इनफाइनाइट वायर, ऊपर वाला सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला बोलो, B इक्वल टू μ0 अपॉन 4π I/A, यही होता है ना, I/2I/2 तो इस ये फॉर्मूला लगाना। अब A की डिस्टेंस निकाल लो, A कितना, तो A यानी उसकी दूरी सेंटर से, यानी यहां से यहां तक की निकालनी है, तो ये 3a/2 है, 3a, तो 3a में से 3a/2 घटा देना, इधर साइड में रफ कर देता हूं, 3a में से 3a/2 माइनस कर देना, तो 6a माइनस 3a अपॉन 2, इसका मतलब 3a/2, ये जो डिस्टेंस आएगा 3a/2 ही आएगा, तो उस डिस्टेंस की जगह क्या लिख दूंगा, 3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड नंबर 3 इक्वल टू μ0 अपॉन 4π I/A, और A की जगह 3a/2, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड थर्ड आएगा μ0 अपॉन 4π 2I/3 है। किस तरफ, 2I/3 है, किस तरफ, तो इसके लिए देखो ये वायर है और पॉइंट इधर है, इस वायर को मैं एक्सटेंड करता यूं, और यहाँ पे मैं देखो इस वायर को मैं एक्सटेंड करता कैसे, ये, और यहाँ लगाता मैं स्क्रू, वायर को पॉइंट की तरफ घुमाते तो स्क्रू नीचे जाने लगता, ऐसे इस प्लेन में घुमाते हैं यहाँ पे, तो इस प्लेन में घुमाते तो ये यूं घूमता, तो ये ऐसे कैसे नीचे जाता, नीचे आती है y एक्सिस का उल्टा है ना, माइनस y एक्सिस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा माइनस y एक्सिस। माइनस y एक्सिस, थोड़ा प्रैक्टिस करो डायरेक्शन निकालने का, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता क्या कर दिया। अब उसके बाद पार्ट 4, पार्ट 4 क्या, सेमी इनफाइनाइट वायर, नीचे का फॉर्मूला तो यही लगेगा, बस ये B4 करके मैं निकाल देता हूँ, μ0 अपॉन 4π 2I/, उसका डिस्टेंस और चाहिए, बस उसका डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस निकलेगा तुम्हारा इस जगह से लेके इस जगह तक का
सेमी इनफाइनाइट वायर ना, इस जगह तक है। इसका मतलब जो इसकी रेडियस है वही, तो इस वाले की पहले वाले की रेडियस देखो 3a/2 था, 3a/2 है। अब दूसरे वाले की रेडियस क्या थी, a/2 है, तो a/2 है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इस जगह तक a/2 रख देते हैं उसके नीचे, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह a/2। अब b4 इज इक्वल टू ये 2 पर गया तो μ0/4π तो ऐसे ही रहा 4i/a हो गया। अब ये बता दें कि ये एक्सिस कौन सी लेगा डायरेक्शन निकालने के लिए, तो ये ऐसा है। अपन यहाँ रखेंगे तो यूं घुमाएंगे तो नीचे ही जाएगा इसमें भी, ठीक है। ये इधर है पॉइंट, क्योंकि ये और ये सेम डायरेक्शन है करंट के, ये भी तो इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, तो जो इसका आंसर आया था नीचे की तरफ वही इसका आंसर आ जाएगा नीचे की तरफ। तो दोनों का एक जैसे ही आएगा। नीचे की तरफ कौन सी एक्सिस है अपने, -y एक्सिस, तो सेम आंसर है दोनों का -y एक्सिस। अब सिंपल है, देखो z एक्सिस और z एक्सिस वाले तो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि प्लस z एक्सिस में माइनस z एक्सिस में दोनों माइनस हो जाएंगे, और y एक्सिस माइनस में ये भी माइनस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों का हिसाब किताब कर ले, इन दोनों को ऐड कर दो, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो बी नेट ड्यू टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 का पहले निकाल रहा हूं बी नेट, तो ये वाले में से ये वाला सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये वाले में से ये वाला सब्सट्रैक्ट कर देंगे, या इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर दो, ये ज्यादा है, ठीक है, b2 ज्यादा, तो b2 माइनस b1, b2 कितना μ0/4π कॉमन, 2πi/a कॉमन, μ0/4π 2πi/a कॉमन, और μ0/4π 2πi/a कॉमन, तो इसमें 1 बचेगा, इसमें 1/3 बचेगा, और सब्सट्रैक्ट होगा तो 1 - 1/3 हो जाएगा। तो इससे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, μ0/4π 2πi/a इंटू 3 - 1 इज 2/3 ये आएगा। और ज्यादा वाला ये है, नीचे वाला ज्यादा वाला है, -z एक्सिस पे आएगा ये, तो इसका आंसर आएगा ये वाला, और ये आएगा -z एक्सिस। बहुत सारे लोगों के ऊपर से जा रहा हो, जिनने ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी उनके ऊपर से जाता है, क्योंकि 3D क्वेश्चन है ना ये। वैसे जनरली 3D आता नहीं है, IIT में ही आता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन करा दूं ताकि अंदाज रहे। तो अब ये जो आया है इसको अभी यूज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये दो को कंबाइन कर दिया मैंने, अब इन दो को कंबाइन करूंगा, फिर उन दोनों को आपस में कंबाइन करूंगा। तो अब किस किस को कंबाइन करना है, इस वाले को इस वाले के साथ कंबाइन करना, तो दोनों -y एक्सिस है, तो इनका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इन दोनों का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज इक्वल टू बी इक्वल टू μ0/4π कॉमन, μ0/4π μ0/4π 2i/a, या i/a कॉमन, इसमें से भी i/a कॉमन, तो i/a कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, इसमें 2/3 बचा, और जोड़ना है तो इसमें 4 बचा, तो इससे b कितना आया, μ0/4π i/a 3 एलसीएम 12 और 2 14 14/3, और किधर साइड -y एक्सिस, ये आ गया -y एक्सिस 14/3। समझ में आ रही बात यहां तक? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। 2/3 + 4 2/3 + 4 4 3 12 और 2 14/3, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो दो आए ना, ये वाले इनको भी कंबाइन करना है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब अपन कंबाइन करेंगे 1 और 2 को, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाए, ठीक है। एक बार चेक कर ले कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी। हाँ, यहाँ पे जो है वो सेमी इनफाइनाइट वायर था ना, तो I/a फॉर्मूला लगा था, मैंने 2i/a लगा दिया, इसको 2 कम कर लो, बाकी सही है, ठीक है। तो इसको 2 कम कर लो यहाँ पे, तो ये जो कैलकुलेशन है इसके अंदर यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई और होगा, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर है, मैंने उसका लगा दिया। अब ये 1/2 का होगा, तो फिर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसमें क्या हो जाएगा,
ये वाली इक्वेशन चेंज होगी और ये 2/3 तो सही है, ये 2 हो जाएगा, ये 2/3 की जगह यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि हाफ करना रह गया ना उसमें। तो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, 3 2 6 7 8, 8/3 हो गया और आया किधर माइनस वाई एक्सिस। इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वाई एक्सिस पे और दूसरा वाला जेड एक्सिस पे, ये वाई पे है, ये जेड पे है। अब इसको लिखोगे कैसे वाई और जेड को, तो यह ध्यान रखना है, ये दोनों को मैं लिख रहा हूं, लिखने का तरीका बताता हूं, वेक्टर फॉर्म में लिखना आंसर इसका, इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहली चीज एक्स एक्सिस को प्लस आई बोलते हैं, प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे, बाहर की तरफ प्लस के, पीछे की तरफ माइनस के, ऐसे ही होता है ना। तो इस तरीके से अपन इसके नाम जो है ना उसकी जगह अपन एक्सिस की जगह आई जे के लिख देंगे। तो पहला वाला जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो ऊपर वाला जो लिखा है ना वो है कौन सा वाला, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए इंटू 2/3, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए इंटू पाई भी है शायद उसमें 2 पाई आई बाई ए इंटू 2/3, 2 पाई आई बाई ए इंटू 2/3। और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो ये लिखा हुआ, ये वाला, इसको लिखना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 8/3। अब डायरेक्शन लगा दो, जैसे इसका माइनस वाई एक्सिस है ना, माइनस वाई एक्सिस को अपन क्या लिखते हैं माइनस जे, तो इसको जे लिख दो यहाँ पे, उसके आगे माइनस लगा दो, ये माइनस जे हो गया, ठीक है, ये ब्रैकेट में आएगा पूरा। और इसके आगे क्या लगाना है, तो इसके आगे लगाना है माइनस जेड एक्सिस। माइनस जेड एक्सिस जो है उसके लिए क्या लगाओगे, तो माइनस जेड एक्सिस के लिए अपने पास है माइनस के, तो यहाँ पे के लिख दूंगा मैं, ये माइनस लगा दूंगा, ये कैप, ये कैप, ये आंसर हुआ, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक। तो दिस इज द आंसर इन वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। लेकिन हो सकता है वो स्केलर फॉर्म में पूछे, तो हमें ऐसा पता है कि b यदि b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k हो, तो इसका जब मॉडुलस लेते हैं, तो मॉडुलस ऑफ b लेते हैं तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर स्क्वायर। अब अगर मान लो तुमको इसका लेना है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो थोड़ा पहले मैं सिंप्लीफाई कर दूं इस क्वेश्चन को, कॉमन ले रहा हूं मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें भी है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। या फिर एक काम करो, मैं कैंसिल आउट ही कर देता हूँ, पाई से पाई कैंसिल, ये 2 इंटू 2 4 और ये 4 कैंसिल, तो बचा क्या म्यू नॉट आई अपॉन 3 है, तो ये बचा है माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 3a के कैप माइनस, ये इससे 2 4 पूरे काट दो, 4 1 का 4 और 4 2 का 8, तो म्यू नॉट 2i अपॉन 3 है, म्यू नॉट 2i अपॉन 3, और ये आ गया जे कैप, ऐसा बना, ठीक है। अब इसका b मॉड लेना हो, इट विल बी अंडर रूट ऑफ इस पूरे का स्क्वायर यहां पे प्लस इस पूरे का स्क्वायर यहां, तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 3 है यहाँ स्क्वायर और म्यू नॉट इंटू 2 इंटू आई अपॉन 3। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड मॉड विल बी अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर प्लस 4 म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर। अब मॉड ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इनमें से म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर, 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर सब बाहर, एक पाई नाम की चीज कहीं रह गई,
कितने लंबे लंबे कैलकुलेशन है। ये पाए, ये पाए, ये पाए, तो ये पाए स्क्वायर, ये था। अब इसमें से जो पीला पीला किया वो कॉमन, म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या बचा, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा पाई स्क्वायर बाय 9, पाई स्क्वायर बाय 9 प्लस यहाँ बचा 4 अपॉन 9, 9 भी बाहर हो जाएगा। अब इसमें से बाहर ले लो सारा जो जो हो सकता है रूट के बाहर, घबराओ मत, आंसर आ ही गया। तो ये हो गया म्यू नॉट आई और ए, और ये इसका 3 बाहर, अंडर रूट में बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 4, ये है इसकी वैल्यू। ये इसका स्केलर आंसर नंबर में, और ये इसका वेक्टर आंसर ये वाला। ठीक है, अगर वेक्टर में पूछेगा तो ऐसे आईजे के में लेना पड़ेगा, अदरवाइज स्केलर। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन कराना जरूरी नहीं। तो कभी 3D का क्वेश्चन कहीं किसी किताब में देखोगे तो बोलोगे सर ने इस टाइप का कराया नहीं। ठीक है, तो इसलिए करा दिया, वैसे आएगा नहीं परीक्षा में, आने की संभावना कम है। मेडिकल IIT में आता। चलिए यहाँ से नोट कर लीजिए एक बार, पॉज दबाइए। नीचे ले लिया मैंने, फिर से पॉज दबाएं। चलिए नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं। ठीक है, अब यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए, 2D 3D सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, बाकी के और भी आएंगे तरह तरीके के सर्किट्स हैं इसके अंदर, आप लोगों को स्वयं इन दोनों के कॉम्बिनेशन कर करके जो है वो निकाल लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे।